हेलो दोस्तों, आप लोगों का एनडी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। मतलब पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, कितनी समितियां बनाई गई, कितने अनुच्छेद है, किस भाग में जोड़ा गया है। तो आइए हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यह चैप्टर जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में कम से कम 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में डिटेल से। तो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है तथा उससे नीचे क्या होती है, राज्य सरकार होती है। फिर उससे नीचे क्या होती है, स्थानीय स्वशासन को। स्थानीय स्वशासन को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फिर उसके बाद उससे नीचे क्या होती है, ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। तो आइए जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। यानी कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, यानी कोई शक्ति है मान लीजिए, तो इस शक्ति को स्तरों के रूप में बांट देना। यानी ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर, फिर मंडल स्तर पर, फिर यानी कि केंद्र स्तर पर, यानी शक्तियों का क्या कर देना, बंटवारा कर देना, विकेंद्रीकरण कहलाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने 1882 ईस्वी में एक जिला बोर्ड की स्थापना की थी। ग्राम स्तर तथा जिला स्तर पर जो लोगों की समस्या था उसको निदान करने के लिए, ये भी असफल हुआ। आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात किया करते थे, इसलिए ये स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे। जब संविधान सभा की बैठक हुई, उसमें जब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई, तो इस चर्चा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्ष में नहीं थे। इसलिए नहीं पक्ष में थे क्योंकि यदि उन्होंने कहा कि यदि गांव स्तर पर यदि शक्ति का प्रदान कर देंगे तो गांव में रहने वाले जमींदार लोग तथा साहूकार लोग जो है पिछड़े, वंचितों तथा किसानों का क्या करेंगे, शोषण करना शुरू कर दें। इसलिए पक्ष में नहीं थे। इसलिए इसको रखा गया राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 में रखा गया। उस समय भी कई प्रोग्राम चलाए गए ग्राम पंचायत के अथवा में। तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, ये भी असफल हुआ। फिर 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा चलाया गया। राष्ट्रीय प्रसार सेवा इसलिए विफल हुआ क्योंकि इसमें जो कि शक्तियां लोगों को नहीं दी गई, बस सिर्फ अधिकारी को ही शक्ति दी गई, इसलिए ये विफल हुआ। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तो कई समितियां बनाई। 1957 ईस्वी को एक समिति बनाई गई, बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति बनाई गई। फिर डॉक्टर पी.वी. राव समिति बनाई गई। फिर एल.एम. सिंघवी समिति बनाई गई। उसके बाद पी.के. थुंगन समिति बनाई गई। लास्ट में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। तो आइए हम जानते हैं पहले समिति के बारे में। पहला समिति कौन है, बलवंत राय मेहता समिति। ये 1957 ईस्वी को बनाई गई। तो बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाने का सुझाव दिया, यानी कि जो कि शक्ति को स्तरों के रूप में बंटवारा कर देना है, इन्होंने सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता को ही पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। किसको कहा जाता है वास्तुकार, बलवंत राय मेहता समिति को ही कहा जाता है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर
जिला परिषद या जिला पंचायत। भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए कहा गया, तो उसमें सर्वप्रथम पहला राज्य कौन है, आइए जानते हैं। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान है। और जिला कौन है, नागौर जिला है। और गांव कौन है, बगदरी गांव है। यदि कोई पूछेगा कि कौन सा राज्य है तो क्या बताएंगे, राजस्थान है। अब पूछ दिया कि कौन सा जिला है तो नागौर जिला बताएंगे। हम पूछ दिया कौन सी गांव है तो बगदरी गांव है। फिर 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया। फिर उसके बाद एक समिति और ये भी समिति जो कि विफल हुई। उसके बाद अशोक मेहता समिति आई। अशोक मेहता समिति किस सन में आई, 1977 ईस्वी में आई। इन्होंने कहा कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया है। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, यानी कि ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद और जिला पंचायत का सुझाव दिया। फिर उसके बाद ग्राम न्यायालय गठन का सुझाव दिया। ग्राम न्यायालय संगठन का सुझाव कौन दिया है, अशोक मेहता समिति। एससी और एसटी का आरक्षण का भी सुझाव दिया। फिर उसके बाद एक ये भी असफल हुई। फिर उसके बाद अगला समिति आती है जो कि जीवी के राव समिति 1985 ईस्वी में आती है। तो इन्होंने सुझाव दिया, ये समिति योजना आयोग के सिफारिश पे आती है। तो इसमें भी जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा गांव स्तर पर गांव सभा, इसमें जिला परिषद को अधिक महत्व दिया गया है। फिर उसके बाद एक समिति और बनाई गई, ये भी समिति विफल हुई। उसके बाद एक समिति और बनाई गई जो कि LM सिंघवी समिति। कौन समिति है, LM सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में बनाई गई। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कहा। फिर ये भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुझाव दिया। फिर ग्राम न्यायालय का गठन करने का सुझाव दिया। फिर राज्य चुनाव आयोग का गठन करने का सुझाव दिया। फिर ये भी समिति उतना नहीं इफेक्ट डाल पाई। फिर अगली समिति बनाई गई PK थुंगन समिति। समिति 1989 ईस्वी में बनाई गई। ये भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए वकालत किया। तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो उन्होंने 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया। लोकसभा में तो पास हो गया पर राज्यसभा में विफल हो गया। तब उसके बाद लाया गया 73वां संविधान संशोधन। कौन लाया गया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, इससे जरूर क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिम्हा राव थे। तो उसने 22 दिसंबर 1952 ईस्वी में लोकसभा में पारित हुआ। फिर 23 दिसंबर 1992 ईस्वी में राज्यसभा में पारित हुआ। फिर 20 अप्रैल 1993 ईस्वी में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। और 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में पूरे देश में लागू कर दिया गया। और 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में बनाते हैं। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके अंतर्गत भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 200 प्रावधान किया गया तथा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों के, कितने विषय पंचायतों के अंतर्गत दिए गए, 29 विषयों के, यानी गांव के सफाई करना, गांव के नाली बनवाना, गांव का गली बनवाना तथा कुआं खुलवाना, ये सब मतलब 29 विषयों को जोड़ी गई। लेकिन उसके बाद ये इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किया।
फिर इसमें महिलाओं को 1/3 भाग आरक्षण किया सीट, तथा SC ST OBC को भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन OBC आरक्षण जो है कि विधानमंडल पर छोड़ दिया गया। SC ST का जनसंख्या के अनुपातिक आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। फिर हर गांव में एक ग्राम सभा होगा, उसने सुझाव दिया। पंचायती राज की संरचना, पंचायती राज की संरचना क्या है? ग्राम सभा गांव के उन लोगों का समूह जो उस गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, यानी कि गांव के वो लोग जो उस गांव के मतदाता सूची होती है उसमें पंजीकृत हो, वो ग्राम सभा में कम से कम 200 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? यानी मान लीजिए 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4, 5 वार्ड, यानी कि वार्डों को मिलाकर जो बनता है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत पर कार्यपालिका प्रधान मुखिया देखता है तथा न्यायपालिका का कार्य कौन देखता है? सरपंच देखता है। जैसे सरकारी अधिकारी इसमें ग्राम सेवक और BDO होते हैं। पंचायती अध्यक्ष, पंचायती समिति में एक अध्यक्ष होता है, जब ब्लॉक प्रमुख होते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है। इसमें BDC चुनाव वोट देते हैं और सरकारी अधिकारी इसमें होते हैं BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर होते हैं। तथा जिला पंचायत, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। इसमें जिला परिषद जो चुने जाते हैं वो चुनाव करते हैं। इसके मुख्य सरकारी अधिकारी होते हैं CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। अब आइए हम जानते हैं अनुच्छेद के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इनमें से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछता है। यानी कि अनुच्छेद 243 से लेके 243 O तक है। तो आइए हम जानते हैं कि 243 में क्या है। 243 में परिभाषाएँ हैं, इन पंचायती राज का परिभाषाएँ हैं। फिर अनुच्छेद 243 से इसमें क्या है? ग्राम सभा है। फिर इम्पोर्टेंट है ये 243B में पंचायतों का गठन, यानी पंचायतों का गठन होगा या त्रिस्तरीय होगा या द्विस्तरीय होगा। द्विस्तरीय वहाँ होता है जिस प्रदेशों में 20 लाख जनसंख्या से कम है, वहाँ द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू किया जाएगा। लेकिन चतुर्थ भी पंचायती व्यवस्था है, जो कि किस प्रदेश में है? कोलकाता में। कौन है? कोलकाता में चतुर्थ पंचायती व्यवस्था है, चतुर्थ पंचायती व्यवस्था लागू है वहाँ पर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 243C, पंचायतों का संरचना, यानी ग्राम हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, जिला परिषद हो गया, ये सब होता है, इसमें दिया गया है। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? 243D। इसमें देखिए इस स्थानों का आरक्षण होता है SC और ST। फिर उसके बाद महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन OBC आरक्षण का विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद है आरक्षण के बारे में? 243D। बस ये याद करिए कि आरक्षण के बारे में 243D आरक्षण से संबंधित है। फिर अनुच्छेद आपका 243E कार्यकाल होगा, इसके अंतर्गत कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। फिर अनुच्छेद 243F सदस्यों की योग्यता के बारे में बताया गया है कि सदस्यों की योग्यता का उम्र कितनी होगी? जो सदस्य जो लड़ेंगे चुनाव, उसका योग्यता कितनी होगी? उम्र 21 वर्ष। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कई पेपरों में। तो पंचायत सदस्यों बनने की न्यूनतम आयु कितनी होगी? 21 वर्ष। फिर उसके बाद 243G पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व किसमें दिया गया है? 243G के अंतर्गत दिया गया है। फिर आइए इसके बाद इम्पोर्टेंट तो और नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट ये है अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन, राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि जब पंचायत राज का चुनाव यानी कराने का मतलब किसके बतुआ में है?
राज्यों को, राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो पंचायती चुनाव कराता है। इसमें लिखा गया है 243 के में। फिर उसके बाद 243 यल संघ में राज्य व्यवस्था लागू होना। तथा एक ये होता है 243 यम के कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, यानी कि किस क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है उसको आइए जानते हैं। देखिए नागालैंड है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। फिर मेघालय है, इसमें भी नहीं है। और मिजोरम में 3 राज्य है जहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद 243 विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना 243 में दिया गया है। 243 ओ में निर्वाचन संबंधित मामले में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी कि 243 वो क्या है, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। थैंक यू। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन